महाभारत के किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 बाण? आखिर किस योद्धा की दुश्मनी थी नारायण रूपी श्री कृष्ण के साथ? और आखिर ऐसा क्या अपराध किया था श्री कृष्ण ने जो उन्हें झेलने पड़े 12 बाणों के प्रहार? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ब्रह्मांड का सबसे भयानक और सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया कौरवों और पांडवों के बीच का यह युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म का युद्ध था। और इसी युद्ध के कारण हमें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य भगवत गीता मिली, जिसमें खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया था। लेकिन इस युद्ध से जुड़े कई ऐसे किस्से और कहानियां भी हैं जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते हैं। और इन्हीं में से एक घटना है कुरुक्षेत्र के मैदान का वो दृश्य जब एक योद्धा ने स्वयं श्री कृष्ण के ऊपर ही 12 बाणों का संधान कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध के आगाम से, जब शुक्नी मामा के कहने पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण और नारायणी सेना में श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना था और अर्जुन के हिस्से में श्री कृष्ण आए। लेकिन श्री कृष्ण ने तो कभी भी शस्त्र उठाकर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने निहस्ते ही इस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया और अर्जुन के सारथी बन गए। लेकिन अब सवाल फिर से वही है कि जब श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध निहस्त ही लड़ा था तो आखिर इस निहस्ते योद्धा पर 12 बाण किस महायोद्धा ने चलाए? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण पर इन बाणों का संधान करने वाला योद्धा कोई और नहीं, खुद सूर्य पुत्र कर्ण ही थे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कौरवों और पांडवों की तरफ से कई वीर योद्धा मारे जा चुके थे और आखिर में जीत पांडवों की हुई। लेकिन युद्ध के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसने नारायण को नर के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर कर दिया। दरअसल बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था और अब बारी कर्ण और अर्जुन दोनों के आमने सामने आने की थी। एक तरीके से देखा जाए तो कर्ण और अर्जुन दोनों भाई ही थे, दोनों ही माता कुंती के पुत्र थे। एक तरफ जहां अर्जुन इंद्रदेव के अंश से जन्मे, वहीं कर्ण का जन्म कुमारी कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के वरदान को सफल बनाने के लिए हुआ था। लेकिन दोनों ही महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं, इसीलिए इन दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और इसकी एक नहीं बल्कि कई ठोस वजह भी थी। दरअसल कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे अच्छा धनुर्धर मानते थे, लेकिन परशुराम का शिष्य होने के नाते कर्ण खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसके अलावा द्रोणाचार्य ने बचपन में कर्ण को शूद्र जाति का होने के कारण शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था। तो इसी वजह से कर्ण बचपन से ही अर्जुन को हराकर द्रोणाचार्य को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना चाहते थे और खुद को सबके सामने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कर्ण दुर्योधन के मित्र भी थे और उन्हीं के तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि दुर्योधन ने उनकी जाति नहीं बल्कि प्रतिमा देखकर उनसे मित्रता की थी और दुर्योधन ही महाभारत कराने के जिम्मेदार भी थे। तो यही वजह थी कि अर्जुन भी कर्ण को हराना चाहते थे और इनकी ये दुश्मनी महाभारत के युद्ध से साफ दिखाई देती है। तो महाभारत के युद्ध का जब 17वां दिन चल रहा था तब कर्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध जारी था। दोनों ही योद्धा अपनी अपनी विद्याओं के सर्वज्ञान थे और दोनों ही एक दूसरे पर अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग भी कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महाभारत के युद्ध में एक दूसरे को मार देना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने युद्ध में एक दूसरे पर कई शक्तिशाली बाण और शक्तियां चलाई। इसी बीच में कर्ण ने मौका पाकर अर्जुन पर अपना सबसे घातक बाण सर्प बाण का अनुसंधान किया। इस बाण को कर्ण ने सालों से केवल अर्जुन का अंत करने के लिए ही अपने पास रखा हुआ था। इस बाण की खासियत के बारे में बात करें तो ये बाण कोई साधारण बाण नहीं बल्कि खुद पाताल लोक के नागों का राजा अश्वनी था और ये अर्जुन सहित 5 पांडवों का कट्टर दुश्मन था। और इस दुश्मनी की शुरुआत हुई थी खांडव वन से। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन ने उन्हें एक सुई के नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया था। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र के कहने पर पांडवों के हिस्से में खांडव वन की भूमि आई। उस समय खांडव वन पर तक्षक नाम का आधिपत्य था और ये खांडव वन की धरती बहुत भयानक जीव जंतुओं और घने जंगलों से भरी हुई थी। नागों का राजा तक्षक खांडव वन में किसी को भी राज नहीं करने देता था, इसीलिए पांडवों को खांडव वन में रहने के लिए यहाँ से तक्षक नाग और सभी हिंसक जीव जंतुओं का अंत करना था। इसके लिए उन्होंने अग्निदेव की सहायता ली और पूरे तक्षक वन को जला दिया।
और तभी से तक्षक नाग अर्जुन से अपना बदला लेना चाहता था और उसे मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन की मृत्यु के बाद पांडव कमजोर हो जाएंगे और अर्जुन की मृत्यु केवल कर्ण कर सकता है। तो यही तक्षक नाग पाताल लोक में अश्वनी नाम का नाग बना। तो जब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर सर्प बांध का अनुसंधान किया तो मौका पाकर अश्वनी नाग उस बाण से जाकर लिपट गया ताकि अर्जुन को मार सके। अर्जुन इस बाण के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ये देख लिया कि सर्प बाण की आड़ में तक्षक नाग अर्जुन को मारना चाहते हैं और श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति लगाई और अपने पैरों की मदद से अपने रथ के पहिए पर दबाव बनाकर उसे जमीन में घुसा दिया, जिससे रथ एक तरफ झुक गया और टेढ़ा पड़ गया और कर्ण का चलाया हुआ सर्प बाण अर्जुन के बेहद करीब से गुजरता हुआ धरती में समा गया और कर्ण का यह प्रहार असफल हो गया। लेकिन अब क्योंकि श्री कृष्ण कर्ण के सारथी थे, इसलिए वो अपने रथ को सीधा करने के लिए और पहिए को बाहर निकालने के लिए जैसे ही रथ से उतरे, वैसे ही कर्ण को अर्जुन पर बाण चलाने का मौका मिल गया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सारथी होने का दायित्व निभाया और निहस्ते ही अर्जुन के सामने जाकर उसकी ढाल बनकर खड़े हो गए और कर्ण के चलाए हुए सभी 12 बाणों ने एक के बाद एक श्री कृष्ण के शरीर को भेद दिया और इस तरह अपनी मित्रता और अपना फर्ज निभाने के लिए श्री कृष्ण को कर्ण के 12 बाणों का प्रहार सहना पड़ा। दरअसल कर्ण ने जानबूझकर श्री कृष्ण पर बाणों का संधान नहीं किया था, बल्कि श्री कृष्ण को ये बाण अर्जुन के प्राणों को बचाते हुए लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अश्वनी नाग के बारे में सभी बातें बताई, तो ये सब जानने के बाद अर्जुन ने 6 दिन की कड़ी मेहनत की और अंत में तक्षक नाग के टुकड़े टुकड़े करके उसे मृत्यु दंड दिया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें हमने आपको बताया कि महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक कुंती पुत्र कर्ण ने ही श्री कृष्ण पर 12 बाण चलाए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक अपने हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारी को पहुँचाए। तब तक के लिए धन्यवाद।